तो साहब ने उस समय 2 का नोट लगा करके वापस कर दिया कि मुझे जो है ना बैसाखी की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने लोगों को जो है ना अपने पैरों पे खड़ा चलाने में। और मैं बहन जी के इलेक्शन में जो हरौड़ा से बहन जी इलेक्शन लड़ी, सहारनपुर के अंदर हरौड़ा है, वहाँ मैंने 1 हफ्ता वहाँ भी लगाया, 1 हफ्ता मैंने प्रचार किया और 1 हफ्ता मैंने उसके जो है ना 1992 में झुंझुनू में साहब काशीराम जी के साथ भी जो है ना वहाँ रैली में काम किया है और वहाँ लोगों को जा करके रैली के लिए संबोधित मतलब प्रचार किया है। आज हम फरीदाबाद के खेड़ी कला गांव में आए हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा साथी से कराने जा रहे हैं जो कि 70 साल की उम्र में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट में लगातार काम करते आ रहे हैं। आज हम आपसे उनको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? गंगालाल गौतम, आर खेड़ी कला, फरीदाबाद। कितना समय हो गया आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट में काम करते हुए? मूवमेंट में काम करते हुए तो सन 71 से जो है ना मेरी शुरुआत हुई। एक बार रिपब्लिकन पार्टी के जो है ना जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया के मान्यवर NH कुम्भारे जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने फिर उनसे जो है ना हमने शुरुआत करी। उनके माध्यम से हम जो है ना चलते गए। फिर जो है ना 1981 6 दिसंबर 1981 को साहब काशीराम जी ने DS4 जो है ना बनाई और जो DS4 ने हरियाणा में 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ा सबसे पहली बार। तो वो जो है ना हमने अपनी कस्टडी में यानी हमने खूब जो है ना उसका प्रचार किया। मेवला महाराजपुर क्षेत्र के अंदर जो सबसे हरियाणा का 90वां जो है ना सीट है, विधानसभा सीट है। हाँ, विधानसभा जो है ना 90 वाली सीट है, उसमें जो है ना उसके बाद में DS4 के जो है ना उसके बाद में वो बनी बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी। उसके बाद में 1986 में मुझे जो है ना मेवला महाराजपुर का अगवानपुर गांव के अंदर जो है ना प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया बहुजन समाज पार्टी का। उसके बाद में हमने गांव वालों से मिलकर के प्रचार किया, गांव वालों से मिलकर के फिर हमने जो है ना शुरुआत करी गांव जा कर के। पहले हम 10 साइकिल गांव से ली, खेड़ी कला गांव से। हमारे पुराने साथी बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो है ना हमारे साथी इधर फरीदाबाद या इधर उधर चले भी गए हैं, इधर बस गए हैं। उसके बाद में हमने 10 साइकिल जैसे पहले हमने गांव से ली, दूसरे गांव में ली। उसके बाद में वहाँ से हम फिर जो है ना वहाँ से दूसरे गांव से जब हमने वहाँ से और 20 साइकिल वो और 10 हमारी 20 साइकिल तीसरे गांव में ली। जो वहाँ 10 साइकिल गई फरीदपुर गांव से, तो वहाँ से हमने उनको मना कर दिया कि आप जो है ना वैसे आ सकते हो लेकिन जो है ना साइकिल के लिए नहीं। ऐसे हमारे गांव वालों ने जगह जगह जा कर के पूरे फरीदाबाद के अंदर जिसमें 95 गांव पड़ते थे, सबसे बड़ी विधानसभा मेवला महाराजपुर पूरे हरियाणा के अंदर थी, सबसे बड़े। आज उस विधानसभा में से 3 विधानसभाएं हैं, तिगांव, बडकल और जो है ना तिगांव, बडकल और ओल्ड फरीदाबाद। ये 3 विधानसभाएं आज उस विधानसभा में से हैं। उसके बाद में सन 4 अप्रैल 1992 को मैंने अपने गांव खेड़ी कला के अंदर अपने बीच गांव के अंदर एक रैली करी और रैली में उस समय के जो है ना जो सांसद रहे हमारे अमन कुमार नागरा जी, वो जो है ना 1992 में
हमारे गांव में रैली को संबोधित करने के लिए आए। उन्हीं की अध्यक्षता में हमने रैली करी और फरीदाबाद से करीबन हमने जो है प्लान बना करके चले कि कम से कम जो है ना हमारे 500 लोग जो है ना फरीदाबाद से आने चाहिए, बाकी इधर उधर से। तो करीबन 300 साइकिल फरीदाबाद से आई, जिनमें राम निरंजन गुलाटी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे आजमगढ़ के रहने वाले, वो जो है ना फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने हमारा जो है ना बहुत साथ दिया और उनके माध्यम से हम जो है 300 साइकिल और वो गांव से बाहर से पैदल चल करके हर साइकिल के अंदर 2 झंडे लेकर के मेरे से गांव वाले कहने लगे कि ये कहाँ से जो है ना ये मिलिट्री ले आया। गांव वालों में दहशत पैदा हुई और उससे हमें जो है ना हमारा मनोबल और बढ़ा और हम फिर निकल पड़े जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर। और 1992 में मैंने जो जनरल सेक्रेटरी रहे श्री चंद जी और हरियाणा फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष भी रहे, वो मैंने जो है ना अपने गांव में मीटिंग के लिए बुलाए और उनके बाद में जो है ना मैं वो पार्टी में जोड़े, और उनके बाद में जो है ना मुझे 15 साल मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट रहा और 1 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा जिले का और 1 साल से भी ज़्यादा जो है ना मेरा संयोजक रहा हूँ और 1 साल से ज़्यादा जो है ना उस समय बहन जी ने सोनीपत के अंदर एक जो है ना कैडर लगाया था, उसमें मुझे फरीदाबाद ज़िले का सलाहकार नियुक्त किया। उसके बाद जो है ना जगह जगह चाहे अम्बाला में साहब की मीटिंग हो, साहब ने भी हमें एक बार जो है ना अम्बाला शहर के अंदर रैली के अंदर हम हरियाणा वालों को कोढ़ी का नाम दे दिया कि हरियाणा वालों अपनी कोढ़ी के जो है ना उसके अपना कोड छुड़ाओ। उसके बाद में हमारे खून में वही गर्मी रही और हम रात दिन जो है ना अपने पब्लिक के लिए अंदर जो है ना अपने समाज के लिए बोलो। एक बार जब आरक्षण की बात चल रही थी, मंडल आयोग की बात चल रही थी, तो साहब काशीराम जी ने एक जो है ना मूवमेंट चला, धरना का प्रदर्शन किया था वोट क्लब के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है ना हमने 42 दिन धरना दिया, रात भी और दिन भी हम जो है ना वहीं रहते थे। हमारे कम से कम 10,000 लोग उस समय इंडिया के लोग थे। सुबह और शाम हम नारेबाजी लगाते थे मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उसके बाद में हमने जो है ना हरियाणा के अंदर उस समय 16 ज़िला हुआ करते थे, तो 4 जिलों का एक मंडल था। तो हमारे बीच में मान्यवर दयाल सिंह कश्यप जो यूथ का प्रेसिडेंट था हरियाणा का, वो हमें जो है ना यहाँ हमारे जो है ना गाइडलाइन कर रहा था हमारे जो है ना फरीदाबाद के अंदर। तो हम उसकी कस्टडी में जो है ना 1 हफ्ता का धरना हमारे उस समय भी मंडल आयोग के जब हम धरना दे रहे थे तो हमारे बैकवर्ड साथी थे YMCA के लोग आए और हमारा जो है ना वो उखाड़ के फेंक दिया अपना जो है ना टेंट वगैरह। उसके बाद में फिर मैं 60 लड़के गांव से लेकर गया, 60 लड़के गया कि उसमें जो है ना हमने डंडे वगैरह से हम पूरी तैयारी से गए और उसके बाद में फिर वो नहीं आए। हमने भी जो है ना अपना मोर्चा संभाल लिया और जो है ना मैंने साहब के साथ साइकिल भी चलाई और लास्ट साइकिल हमने जो है ना साहब के साथ पलवल से चलाई, पलवल से दिल्ली। साहब लास्ट की जो साइकिल यात्रा, हाँ, वो जो है ना लास्ट में हमने साहब के साथ चलाई। और साहब के साथ तो मैंने झुंझुनू में भी जो है ना काम किया, बैठ के भी एक बार जो है ना साहब के साथ मजाक हमारे चल रहे थे। मैं मजाक भी नहीं बताऊंगा क्योंकि और एक बार पूरे जब हरियाणा के टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो हम 8 आदमी सिर्फ उसमें अपने जो है ना ऑफिस में थे और 4,000 आदमी के करीब जो है ना बाहर पार्क में बैठा था। उस समय जो है ना साहब से मैंने जो है ना रघु यादव जैसे जो दिग्गज थे, जो इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको भी जो है ना धमकाया कि फरीदाबाद में काम हम करते हैं,
तो जो है ना इंडिया को जनरल सेक्रेटरी इंडिया देख। हमें जो है ना यहाँ के एक बार जगत सिंह दायमा बीच में बोलने लगा, जो राजस्थान का प्रेसिडेंट था और जो है ना बहरोड से जो है ना MLA था, उसको भी जो है ना मैंने धमकाया, ओ भैया दायमा ऐसे नहीं चलेगा, फरीदाबाद को हम देखते हैं, रात दिन मेहनत हम करते हैं, जिसको हम चाहेंगे टिकट उसको मिलेगी। और हमने सबसे पहले जो है ना उस समय टिकट भी डॉक्टर श्यामलाल जो है ना श्यामराज को जो है ना दिलवाई, ठाकुर श्यामराज को, जो ठाकुर बिरादरी से। तो आज जो है ना हमारे लोग यूँ कहते हैं कि साहब के सामने के बाद में जो है ना वो ऐसा नहीं, साहब ने ही जो है ना उससे मेरे कहने से ठाकुर श्यामराज को, और वो 6 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ था। साहब काशीराम जी जो मजाक करते थे, क्या बातें बोलते थे वो? साहब काशीराम जी थोड़ा सा जो है ना बस ऐसे ही बड़े हंसमुख थे, अपनी बातें जो है ना बताते थे। और हमें जो है ना साहब काशीराम जी का इतना वो था कि साहब काशीराम जी ने अपना जो है ना शादी नहीं कराई। और उस समय के सुंदर सिंह मिनिस्टर जो पंजाब के होने वाले थे, उनको उनकी लड़की से सगाई हो गई थी, वो भी जो है ना अपनी माँ को मना कर दी कि माँ मुझे तेरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए। 24 पेज का अपनी माँ को लेटर लिखा। और हम उन्हीं बातों को लिख करके जो हमने तो परिवार भी बसाया, हमने तो अपना परिवार भी बसाया, साहब तो हमारे लिए समाज के लिए जो है ना न्यौछावर हो गए। एक बार मुझे साहब की बात याद आती है। साहब ने जो है ना एक बार जब 102 देशों का जो है ना सम्मेलन हो रहा था, साहब प्रेसिडेंट थे, तो उस समय शुरुआत थी जो है ना साहब की, तो शायद जापान में जो है ना सम्मेलन हो रहा था। उस समय साहब को 2 लाख रुपए जो है ना साहब को दिए कि लो आप जो है ना आपके यहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं, आप जो है ना, तो साहब ने उस समय 2 का नोट लगा करके वापस कर दिया कि मुझे जो है ना बैसाखी की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने लोगों को जो है ना अपने पैरों पे खड़ा चलाना है। ये साहब के विचार थे और इन्हीं विचारों के माध्यम से हम आज भी जो है ना रुक नहीं रहे हैं। और हमारे जो है ना बिल्कुल ये है कि लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा सा पालन कर रहे हैं, नहीं तो आज भी हम जो है ना बराबर जाते रहते हैं मीटिंग में। और फ़ोन तो मैं करीबन 30, 40, 50 फ़ोन डेली ही कर देता हूँ समाज लोगों के बीच में, ताकि जो है ना दूरी ना बने। साहब काशीराम जी आपको प्रेरित करते थे, ऊर्जा देते थे, और क्या क्या बोलते थे वो आप थोड़ा खुल के बता दीजिए। साहब काशीराम जी एक बार हमारे फरीदाबाद में आए तो हमें भी जो है ना मौका मिला, क्योंकि साहब काशीराम जी रुक जाते थे फरीदाबाद में। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट थे मान्यवर जो है ना रामजीलाल जी, जो अब फ़िलहाल मेरे ख्याल में मार्च में एक्सपायर हो गए हैं। तो उनके साथ जो है ना मैंने पूरे जो है ना काम किया, हरियाणा में भी काम किया, और मैंने पूरे फरीदाबाद के अंदर एक गांव का जो है ना पूरे गांव के अंदर मैंने जो है ना समाज के लोगों को जगाया। और ये जो है ना साहब के साथ तो यूँ लगाओ कि एक बार साहब खाना खा रहे थे तो कहने लगा मेज़ लाओ, कि मेज़ लाओ। मेज़ के अंदर साहब बोले कि मेज़ का क्या करोगे? तो साहब ऐसे बैठे, लाओ ये रे, यहाँ रख दिया, यहाँ मेज़ जो है ना यहाँ रख दिया, नहीं लिया तो खाना जो है ना खाने लगे कि यही तो, इससे बड़ी मेज़ कहाँ है। तो साहब के ऐसे जो है ना विचार हमें जो है ना और ऊर्जा देते थे। और इसके साथ जो है ना हमें आज भी जो है ना वो उनकी बातें हाँ आज भी हमें घर पे नहीं रुकने दे रही है। मूवमेंट हमारे बाबा साहब की है। साहब काशीराम जी ने हमें एक ही नारा दिया कि ये हमें राजा बनना है इस देश का, और हम राजा थे। और मैं बहन जी के इलेक्शन में जो हरोड़ा से बहन जी इलेक्शन लड़ी, सहारनपुर के अंदर हरोड़ा है, वहाँ मैंने 1 हफ्ता वहाँ भी लगाया, 1 हफ्ता मैंने प्रचार किया, और 1 हफ्ता मैंने उसके जो है ना 1992 में झुंझुनू में साहब काशीराम जी के साथ भी जो है ना वहाँ रैली में काम किया है, और वहाँ लोगों को जा करके रैली के लिए प्रचार किया है नागरा के साथ मिल करके। और नागरा ने हमें जो है ना नागरा हमारे जा करके हमें कैडर लगाते थे, और नागरा जी ने ही
जो है ना नागरा के साथ में हमारे जिला जमुनानगर के साथी थे सहीराम और रामेश्वर जी, उन्होंने भी हमें जो है ना यहाँ 8-7 कैडर मैंने लगवाए गाँवों में, और तब से जो है ना लोगों में जागृति ज़्यादा बढ़ी। और आज जो पहले हम 20 साल पहले जो नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे कर पा रहे थे, आज हमें वो खुशी हो रही है कि लोग हमारे तरह तरह के मूवमेंट चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा आज युवा आज जो है ना मुझे साथ दे रहा है, और मैं जो है ना और मुझे ऊर्जा मिलती है युवाओं से मिल करके। मान्यवर साहब कांशीराम जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ पर हुई थी? साहब की मुलाकात तो हम जो है ना उसमें जाते थे, तारीख मैं भूल गया। एक बार साहब मेरा एक बार मेरा लड़का गुम हो गया था पार्लियामेंट से। मैं हमेशा 14 अप्रैल को 2 गाड़ियाँ ले जाता था यहाँ से खेड़ी कलां से, और उसमें मेरा लड़का ही गुम हो गया था। 3 दिन बाद जब मुझे मिला तो साहब कांशीराम के दफ्तर में मुझे मिला, तो वहाँ मुझे साहब से मुलाकात हुई। और साहब भी के बारे में मुझे क्या बताऊं, आज हम साहब की बातें न देख देख करके हमें जो है ना और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। उसी रात को साहब जो है ना श्रीनगर से यानी जम्मू कश्मीर से आए रात के करीब 2:30 बजे, और फिर सीधे 6 बजे के फ्लाइट से फिर जो है ना निकल गए। तो साहब से पहली मुलाकात मेरी वहाँ हुई। जब आपकी मुलाकात हुई साहब कांशीराम जी से, तो साहब कांशीराम जी ने आपसे क्या कहा, क्या क्या बातें बोली आपसे? साहब कांशीराम जी ने बोला जो है ना हमें जो है ना साहब कांशीराम जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मूवमेंट की बातें हैं, हम जो है ना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते उनको। हम समाज को जागरूक करने के लिए जा करके लोगों को उनको बताते हैं, गिरे हुए समाज को हम उठाने का काम करते हैं। हम जो है ना बराबर जो है ना, अब मेरे फरीदाबाद में 2-4 साथी अभी हैं, जैसे डॉक्टर राम मिलन यादव जो है ना मेरे पुराने साथी हैं फरीदाबाद में, और जो है ना आज भी मेरी उनकी बात होती रहती है। उनको भी पैरालाइज हो चुका है, और मैं वैसे 70 पार हो चुका। आज भी मैं जो है ना बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे से बल्कि नौजवान साथी मेरे से जो है ना प्रेरणा लेते हैं कि जब 70 साल का आदमी जो है ना फील्ड में जो है ना रात दिन, चाहे जिला गाजीपुर हो जहाँ रात दिन जो है ना भागना पड़ता है, चाहे बनारस हो, चाहे जो है ना बरेली हो, उत्तराखंड हो, गौतम जो है ना, इनमें जो है ना जा करके हम जो है ना लोगों के बीच में जाते हैं कि जो रात को जाते हैं, रात को गाड़ी पकड़ते हैं, सुबह जो है ना वहाँ मीटिंग करके 11 बजे फील्ड में वहाँ पहुँच जाते हैं मीटिंग में, और फिर रात को ही वापस आ जाते हैं अपने सुबह सोमवार को अपने जो है ना घर पहुँच जाते हैं। ये हमारे जो है ना रूटीन है, हर इतवार को हम जो है ना फील्ड में होते हैं। आपने साहब कांशीराम जी के साथ भी काम किया, और आप अब भी इस मूवमेंट में लगातार काम कर रहे हो। अब भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप क्या कहना चाहते हैं इस मूवमेंट को लेकर? देखिए आज जो है ना हम ये चाहते हैं कि आज हमारे अधिकारों का हनन जो हो रहा है, वो अगर हम जो है ना उनको एकजुट करने के लिए जो है ना रात दिन भाग रहे हैं, ताकि अपने जो है ना हम गिरे हुए लोगों को, अपने कमज़ोर लोगों को अपने अधिकार के लिए खड़ा करें। ये हमारी जो है ना इच्छा है, और तभी उनको भाग रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हमें गाली ना दे कि हमारे माँ बापों ने, हमारे जो है ना बुज़ुर्गों ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं जो है ना अपनी तरफ से रात दिन जो है ना भाग रहा हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बात की और अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल कर के, क्योंकि आपने जो है ना हमारे आकर के और थोड़ा सा हमें ऊर्जा पैदा करी हमारे बीच में, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो है ना समाज हमारा थोड़ा जो है ना गंदगी से और जो है ना इससे अंधभक्ति से भी निकल करके जो है ना उसके जा रहा है। सबसे बड़ी जड़ हमारा जो है ना जो अंधभक्ति है, वो जो है ना हमारे सबसे बीच में रोड़ा है। तो ये थे 70 साल के युवा साथी
जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट में लगातार काम करते आ रहे हैं और इन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन दीपक सागर के साथ नीरज गौतम, BSN ऐसा न्यूज़। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।